बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इसके आदेश दे दिए हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या। एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए शुरू की गई एक विशेष प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से मृतक, डुप्लीकेट और अयोग्य मतदाताओं के नाम को हटाना और नए योग्य मतदाताओं को शामिल करना है। यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, ताकि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही मतदान कर सके। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में है, बिहार में 24 जून 2025 से एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस दौरान लगभग 8 करोड़ मतदाताओं के लिए फॉर्म वितरित किए गए। 80% से ज्यादा मतदाताओं के नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर और वोटर पहचान पत्र जैसे वितरण जमा किए गए। 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए भी गए हैं, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई और अब दावे आपत्तियों का निपटारा लगातार किया जा रहा है। बिहार में यह प्रक्रिया 2003 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर की गई है। विपक्षी दलों जैसे आरजेडी, टीएमसी इसे वोटर हटाने की रणनीति और एनआरसी का छुपा रूप करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया। लेकिन आधार और वोटर कार्ड को शामिल करने पर सवाल उठाए गए हैं। चुनाव आयोग ने अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया। प्रक्रिया बूथ लेवल अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी है। जी हां, और 2002 की मतदाता सूची को आधार इसमें बनाया गया है। बंगाल की आखिरी एसआईआर 2002 में हुई थी, जब 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे। अब 2025 में यह संख्या बढ़कर 7 करोड़ 6 लाख हो गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसे एनआरसी से जोड़ते हुए बंगाली भाषियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश करार कर दिया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाना है, क्योंकि बिहार में 2003 के बाद कोई व्यापक पुनरीक्षण नहीं हुआ है, जिसके कारण मृतक, डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हो गए हो। इसके अलावा अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई भी एक मुख्य कारण है। बिहार, बंगाल, असम जैसे राज्यों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटाने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वहीं इस सूची में नए मतदाताओं को शामिल करना भी बेहद ही खास है। 18 साल से ऊपर के जो मतदाता हैं, उन्हें भी इस सूची में लगातार जोड़ा जा रहा है। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कि विवाद आखिर हो क्यों रहा है। विपक्षी दल, खासकर टीएमसी, कांग्रेस और राजद एसआईआर को अल्पसंख्यकों और गरीबों के खिलाफ वोटर हटाने की साजिश बता रहे हैं। टीएमसी ने इसे एनआरसी से जोड़ा है, जबकि कांग्रेस ने इसे वोटबंदी करार कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि आधार कार्ड को अनिवार्य करना कई योग्य मतदाताओं को बाहर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। बिहार में कुछ मामलों में ग्रामीणों के फॉर्म भरवाकर वापस लेने और फोटो खींचने की शिकायतें सामने आई हैं, जिसे विपक्ष ने फर्जीवाड़ा बताया। कोर्ट ने बिहार में एसआईआर पर रोक से इनकार किया, लेकिन प्रक्रिया की निगरानी लगातार जारी है। बंगाल में एसआईआर को लेकर भी याचिकाएं दायर की गई है। अब मौजूदा हालातों में बंगाल में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगस्त 2025 से शुरू हो सकती है और ड्राफ्ट मतदाता सूची जल्द जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने सिर्फ बिहार और बंगाल में नहीं, बल्कि पूरे देश में एसआईआर लागू करने की योजना बनाई है, जिसका शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। मणिपुर में भी एसआईआर की प्रारंभिक तैयारी शुरू की जा चुकी है। यहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2026 में बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर का असर राजनीतिक रणनीतियों पर पड़ सकता है।
एसआईआर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। हालांकि बिहार में इसके एग्जीक्यूशन ने कई सवाल खड़े कर दिए और अब बंगाल में भी ये विवाद विषय बन गया। विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग इसे निष्पक्ष चुनावों के लिए जरूरी कदम मानता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और जनता की जागरूकता इस प्रक्रिया की सफलता और निष्पक्षता को निर्धारित करेगी।